थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई जो है हमारा वो वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। जो वृत्त की परिधि होगी उसको हमें c मानना है और वृत्त के व्यास को d मानना है। इससे हम इसे परिभाषित करते हैं। यह इस तथ्य का विरोध भी कर रहा है कि पाई जो एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर तो पाई को p/q के रूप में लिखा गया है यहाँ पर। तो इस अंतर विरोध का हम निराकरण इस प्रकार से करेंगे। देखते हैं जो c/d है, c/d वृत्त देखिए, पहले वृत्त देखिए, वृत्त की परिधि जो ये पूरी डिस्टेंस है, यहाँ पर पूरी जो दूरी है वृत्त के चारों ओर की, वो हो जाएगी वृत्त की परिधि, और वृत्त का व्यास जो वृत्त के केंद्र से होती हुई जो रेखा जा रही है वो हो जाएगी वृत्त का व्यास। तो परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो c/d कहलाता है। तो c/d जो है यहाँ पर इसका मान होता है 22/7। इसको हम पाई के बराबर मानते हैं, जो कि पाई का एक अनुमानित मान होता है। ये एक लगभग मान या एक एग्जैक्ट मान नहीं होता है। यहाँ पर जो हम इसको पाई के बराबर मानते हैं, यह पाई का एक अनुमानित मान है। पाई का अनुमानित मान है यह पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, क्योंकि जब हम स्केल की सहायता से वृत्त की लंबाई को अगर हम मापें तो हमें एक लगभग परिमेय मान प्राप्त होगा। पूरी तरीके से हमें परिमेय मान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। यहाँ पर जो पाई है हमारा वो c/d के बराबर है, यानी कि पाई हम जानते हैं कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो c/d का जो अनुपात है, वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है, उससे भी एक अपरिमेय संख्या होना होगा। तो c जो होगा, या तो c को हम मान लेते हैं अपरिमेय संख्या और d को हम मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो इन दोनों का अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में अगर हम भाग देंगे तो एक परिणाम जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या आएगी। या फिर c को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं और d को हम अपरिमेय संख्या लेंगे, तब इसका जो परिणाम होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो भाग देंगे तो उसका परिणाम हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। या फिर c और d दोनों ही अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। क्योंकि दोनों का जो अनुपात है वो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो तीनों ही कंडीशन हम ले सकते हैं। तीनों ही केस में हमें परिणाम जो है वो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। अंतर्विरोध नहीं है। अतः इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि यह तो एक पाई का अनुमानित मान है जिसका कि दशमलव प्रसार अनावसानीय और अनावर्ती है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन हमारा अंडर रूट जो वर्गमूल 9.3 है उसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 9.3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा बनानी होगी। ये होगी हमारी संख्या रेखा। अब यहाँ पर हमें 9.3 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप लेनी है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लीजिए। यहाँ पर ए बिंदु मान लीजिए, ए से बी तक। ये हो जाएगा हमारा 9.3 सेंटीमीटर। इसको हमें स्केल की सहायता से खींच लेना है। अब हमें बी से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाना है। यहाँ पर इस रेखा को आगे बढ़ाइए बी से सी तक। ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्टेप में हमें लिखना है
कि AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए। हमने रेखाखंड खींचा, अब हमें 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाना है, तो 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाइए बिंदु C तक। हमें बिंदु C तक 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया। अब ये हो जाएगी A से C तक की जो दूरी हो जाएगी 9.3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी पूरी 10.3 सेंटीमीटर। ये जो दूरी हो जाएगी हमारी वो 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो AC जो है, AC का हमें आधा करना है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो AC रेखा है हमारी, AC बराबर 10.3 सेंटीमीटर है, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, जो कि जिसे बिंदु O से अंकित कीजिए। यानी कि यहां पर हमें क्या करना है कि जो AC है हमारी लाइन, उसका मध्य बिंदु लेना है, जो कि हो जाएगा हमारा O बिंदु। यानी कि 10.3 का हमें आधा लेना है। हमें क्या कर लेना है, यहां से A से और C से प्रकार की सहायता से आधे से ज्यादा यहाँ पर हमें चाप लेना है। और हमें यहाँ पर आधे से ज्यादा, जैसे मान लो यहाँ पर 10.3 है तो इसका आधे से ज्यादा यानी कि यहाँ पर हमें 5.5 या 5 लगभग 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक त्रिज्या लेनी है। और उसको हमें यहाँ पर ऐसे A से यहाँ पर चाप काटना है, यहाँ से C से काटना है, यहाँ से ऊपर नीचे चाप काटना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको समद्विबाहु कर लेंगे, यानी कि इसको आधा कर लेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो बिंदु आएगा ये O, ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, AC लाइन का हमारा मध्य बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इसको AC का यहाँ पर मध्य बिंदु आ जाएगा हमारे पास। अब हमें AO या फिर OC हमें त्रिज्या लेनी है और O को केंद्र मानते हुए यहाँ पर ऐसे अर्धवृत्त बनाना है। ये हो जाएगा अर्धवृत्त। तो हमें लिखना है थर्ड में लिखना है O तो हो गया, A और OC दोनों ही बराबर है, AO बराबर OC। हमें त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या लेकर केंद्र O से अर्धवृत्त बनाइए। यहां हमें अर्धवृत्त बनाना है। अब हमें बिंदु B से हमें लंब खींचना है। यहां पर हम लंब ले लेंगे बिंदु B से, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो वृत्त की जो परिधि है उसको कहीं बिंदु D मान लीजिए। यहाँ पर बिंदु D पर ये कट करेगा। यहाँ पर लिखिए फोर्थ स्टेप में कि बिंदु B से लंब खींचिए, बिंदु B से लंब खींचिए जो कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि को बिंदु D पर काटता है। यह हो जाएगा हमारा बिंदु D पर काटता है। अब O को D से मिलाइए, यहां से O को D से मिलाइए तो ये हो जाएगा हमारा ODB। ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। यहां पर जो BD हमें प्राप्त होगा, BD जो लंबाई है वो हमारी 9.3 सेंटीमीटर में प्राप्त होगी। 9.3 हमें यहाँ पर BD प्राप्त होगा। अगर हमें देखिए यहाँ पर OBD हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय
प्रमेय की सहायता से भी हम BD की लंबाई हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ले लीजिए। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पर त्रिभुज OBD में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो OD हमारी OD जो है, OD का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा हमारे लंब स्क्वायर, लंब मान लीजिए लंब हो जाएगा हमारा BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या हमें निकालना है यहाँ पर लंब निकालना है, हमें BD ज्ञात करना है। यहाँ पर BD हमें ज्ञात करना है, तो BD का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये इधर आ जाएगा तो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और OD हमारे पास क्या है, ये हो गए वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का जो व्यास है 10.3, वृत्त का व्यास का आधी होती है वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर 10.3 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10.3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। OB, अब यहाँ पर OB देखिए, OB कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या OC, यानी कि वृत्त की त्रिज्या OC जो है हमारी त्रिज्या 10.3 का आधा, ये हो जाएगी OC हो जाएगी हमारी 10.3 की आधी हो जाएगी यहाँ पर OC त्रिज्या। और यहाँ पर ये वो त्रिज्या बराबर है, यानी कि 10.3 में से अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर OB बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.3/2 माइनस 1 कर देंगे, 10.3/2 इसके आधे में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास OB त्रिज्या, OB लंबाई आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं A² माइनस B² जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी कि A² माइनस B² बराबर A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B और A माइनस B 10.3/2 -1 और ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर देंगे हम तो हमारे पास BD का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लसअप ले लेंगे 2, तो यहाँ पर बचेगा 10.3 प्लस 10.3 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस ये दोनों प्लस 10.3/2 और माइनस का 10.3/2 है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, माइनस इंटू माइनस ये 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 10 20, 20.6 में से 2 गया तो 18.6/2 6/2 और इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 9.3 आ जाएगा। जो BD का मान आएगा हमारे पास, ये तो BD स्क्वायर हो गया, BD का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा 9.3, तो ये हो जाएगा BD का मान। पाइथागोरस प्रमेय से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9.3। अब हमें B को केंद्र मानना है और BD हमें त्रिज्या लेनी है और प्रकार की सहायता से इसे संख्या रेखा पर ऐसे काटना है। तो देखिए इसको आगे बढ़ाइए और B से BD त्रिज्या लेकर ऐसे काटना है, जो कि संख्या रेखा को बिंदु E मान लीजिए, बिंदु E पर कहीं काटेगा। ये जो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 9.3, ये जो मान होगा वो अंडर रूट 9.3। तो यहाँ पर लिखिए 5th नंबर स्टेप में हमें लिखना है कि B को केंद्र, यहाँ पर हमने यहां तक लिखा था D पर काटता है, अब OD को मिलाइए, यहाँ पर लिखना है OD को मिलाइए, अब आगे लिखना है B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या लेकर BD
त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से चाप खींचिए। ये चाप खींचेंगे तो वो जो कि संख्या रेखा को बिंदु ई पर काटता है। अतः ये हो जाएगा हमारा पॉइंट √9.3। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि हरों का परिमेयकरण करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है इसमें 1/√7। अब देखिए यहाँ पर जो हर है हमारा √7 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब जब भी हर में अगर अपरिमेय संख्या हो तो हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण, यानी कि अगर हमें मान लो √7 है, ये अपरिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। √7 × √7 बराबर 7 जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या हो हर में तो हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या से हमें गुणा कर देना है। अपरिमेय संख्या से अंश और हर में गुणा कर देना है। तो हमें देखिए यहाँ पर √7 × 1 √7/7 ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण, यानी √7/7 हर में जो संख्या आएगी वो परिमेय संख्या आ जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का जो पहला पार्ट है वो हो गया। अब देखिए सेकंड 1/√7 - √6। अब यहाँ पर देखिए हर के अंदर अपरिमेय संख्या √7 - √6। तो हमें क्या करना है, इसका ये जो साइन है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसका उल्टा साइन लेना है, यानी कि विपरीत साइन, यानी कि माइनस का प्लस लेना है। यहाँ पर अगर प्लस होता है तो हमें माइनस लेना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6 को हमें अंश और हर में गुणा करना है, अंश और हर से गुणा करना है, प्लस साइन ले लेंगे। अब हमें इसको गुणा करेंगे तो हमें √7 प्लस √6 ही प्राप्त होगा। नीचे देखिए यहाँ पर a - b और a + b सर्वसमीका लग रही है और हम जानते हैं a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। ये होता है हमारा सर्वसमीका। a - b और a + b को अगर गुणा करें तो a² - b², जो कि देख सकते हो आप कि a क्या है यहाँ पर √7 का स्क्वायर माइनस b यानी कि √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 और 7 में से 6 गए तो 1 बचा है। √7 - प्लस √6 बटे 1 ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर परिमेय, ये जो हमारा हर है वो एक परिमेय संख्या है। अब इसी तरह 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ का 3rd पोर्शन है 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो हमें क्या करना है कि जो प्लस साइन है यहाँ पर इसका विपरीत साइन यानी कि माइनस से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करना है। तो यहाँ पर हम √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, जो सर्वसमीका होती है a² - b² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस √2 बटे √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर 3, तो √5 माइनस √2 बटे 3, ये हो जाएगा हमारा परिमेयकरण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1 बटे √7 माइनस 2, इसका परिमेयकरण करना है। तो हमें हर का परिमेय, इसका जो विपरीत साइन है √7 प्लस √2 बटे √7 प्लस 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा √7 प्लस 2 बटे a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 7 माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गए 3, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेयकरण। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाती है।